नेता नहीं है हम, हमारा कोई दल नहीं है, वोट वोट नहीं मांगते। पिछला 18 महीना से हम पैदल पैदल चल के आज आपके गांव में कल पहुंचे हैं। अभी साल 1.5 साल और पैदल चलेंगे, तब पूरा बिहार पूरा होगा। लोग पूछ रहा है भैया पैदल काहे चल रहे हैं, पैदल क्यों चल रहे हैं? वोट नहीं मांग रहे हैं तो पैदल क्यों चल रहे हैं? वोट क्यों नहीं मांगते? वोट मांगने वाला तो हर 2-3 बरस पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आता है वो यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम हो जाएगा। यही कहानी सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले कांग्रेस को दिए, फिर 15 बरस लालू जी को राजा बनाए, अभी 18 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने 10 बरस से मोदी जी को भी राजा बनाकर देख लिया। आपका और आपके बच्चे का जीवन नहीं सुधरा, तो अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं। आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। जैसे पहले का नेता लोग ठगा, हम भी आपको ठग सकते हैं। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। अभी 15 मिनट में आपको वो रास्ता बताकर जाएंगे। अगर आपको समझ में आ जाए तब वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन रास्ता जो बताएंगे वो समझ लीजिएगा। तो और कुछ हो चाहे नहीं, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाएगा, आपके गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। आप 15 मिनट स्थिर से शांति से बात सुनिए, समझ में आए तो इसको अपनाइए, और न समझ में आए तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। जिस नेता का वोट देते हैं देते रहिए, हमको कोई शिकवा शिकायत नहीं है। देखिए दुनिया में जितना विद्वान लोग हैं उन लोगों ने बताया कि गरीबी से निकलने का 3 रास्ता है। तीनों जो रास्ता है गरीबी से निकलने का। पहला रास्ता है नौकरी, दूसरा रास्ता है खेती और तीसरा रास्ता है व्यापार। नौकरी मिलेगा तो गरीबी खत्म हो सकता है। आपके गांव में जो बढ़िया खेती करने वाला है उसका भी जीवन चल रहा है, और जिसके पास नौकरी नहीं, खेती नहीं, लेकिन बिजनेस व्यापार दुकान है, उसका भी जीवन ठीक ठाक चल रहा है। ये तीनों जो रास्ता है गरीबी से निकलने का। तो नौकरी अगर चाहिए उसके लिए बढ़िया पढ़ाई होना चाहिए, पढ़ाई होगा तब नौकरी मिलेगा। खेती करना है तो खेत होना चाहिए जिसमें बाढ़ न आए, सूखा न पड़े। और अगर बिजनेस व्यापार करना है तो उसके लिए पैसा पूंजी होना चाहिए। नौकरी के लिए पढ़ाई, खेती के लिए जमीन और व्यापार के लिए पैसा पूंजी। आप बिहार में ध्यान से देखिएगा, अपने गांव पंचायत में देख लीजिए, यहाँ रहने वाले ज्यादातर आदमी के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। आपका जो गरीब का बच्चा है उसके पास पढ़ने का कोई सुविधा नहीं है। वो आपका बच्चा पढ़ने गया, वो पढ़ा नहीं, खिचड़ी खा के घरे चला आया। और जो पैसा वाला आदमी है अपने बच्चा को स्कूल कॉलेज में, स्कूल में प्राइवेट ट्यूशन कोचिंग करा रहे हैं। आपके बच्चे को भी नौकरी नहीं मिल रहा है। क्यों? स्कूल तो आप पढ़ा दिए प्राइवेट में, कोचिंग ट्यूशन दिलवा दिए, कॉलेज तो आपका लड़का सरकारी में ही जा रहा है। तो बिहार में स्कूल में खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज में डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो चाहे कोई विधायक बने, कोई मुख्यमंत्री बने, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। उसको जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। तो यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोगों के पास
अपने बच्चों को बढ़िया पढ़ाकर नौकरी दिलाने का जुगाड़ नहीं है। मान लीजिए नौकरी नहीं है, दूसरा रास्ता है खेती। यहाँ खेती करने तो सबको आता है। खेती करके हरियाणा पंजाब में आदमी राजा हो गया, बिहार में आदमी का दुर्दशा नहीं सुधर रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बिहार में जो 100 आदमी आप लोग रहते हैं, 100 में 60 आदमी ऐसा है जिसके पास एक धूर जमीन है ये नहीं है, तो बेचारा खेती करेगा कैसे? आज जो 40 आदमी बच गया जिसके पास जमीन है, उसका दुर्दशा क्यों है? वो इसलिए कि 40 में 35 आदमी खेती करने वाला बिहार में 2 बीघा से कम का मालिक है, 2 बीघा से कम का खेती करता है। तो जो बिहार में खेती करने वाला आदमी है, ये कमाने के लिए खेती नहीं करता है, खाने के लिए खेती करता है। खेत से उतना ही उपज रहा है कि अपना और अपने बाल बच्चे का पेट भर लीजिएगा, नून तेल कपड़ा साड़ी धोती का व्यवस्था हो जाएगा। लेकिन घर में अगर बेटी का ब्याह लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो खेती करने वाले को 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय नहीं है। आपके बच्चे के पास पढ़ने का सुविधा है नहीं, खेती से कमाई है ये नहीं है, तो एक रास्ता बचा। अगर आपके पास पैसा पूंजी होता, कोई सरकार कर्जा भी दे देती, तो कुछ ना कुछ रोजी रोजगार व्यापार आप कर लेते। कुछ नहीं आता है, 4 गो गाय भैंस पाल लेते, मुर्गी फार्म खोल लेते, कपड़ा का, सीमेंट का, खाद का दुकान फार्चून का खोल लेते। वो आप काहे नहीं कर पाए? उसके लिए कौन नेता का जरूरत है? वो इसलिए नहीं कर पाए कि बिहार में जो 100 आदमी रहता है, 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता है। मोदी जी चाहे जितना हल्ला मचा ले, आकि नीतीश कुमार जितना बड़बोला बन ले, सच्चाई ये है कि बिहार में रहने वाले 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता है। कुछ आदमी हमको कहता है कि भैया मजदूरी 300 रुपया है, तो 100 रुपया कैसे नहीं कमाता है? तो मेरे भाई, घर में 5 गो बाल बच्चा लेके आदमी है, मजदूरी एक आदमी कर रहा है, तो 300 रुपया भी मिला तो हर आदमी पर कितना पड़ा? 60 रुपया। और वो 300 दिन मजदूरी नहीं है, मजदूरी 15 दिन मिला, तो हर आदमी को कितना पड़ा? 30 रुपया। ये बात याद रखिए, 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया नहीं कमाता है। तो इस महंगाई के जमाना में अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं, तो खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या, और रोजी रोजगार व्यापार के लिए पैसा पूंजी कहां से लाइएगा? तब आपके पास अपने बच्चों के पढ़ाने का उपाय है नहीं, खेती से आमदनी है नहीं, बिजनेस व्यापार करने के लिए पैसा पूंजी है ये नहीं है, तो आप गरीबी से निकलिएगा कैसे? जिसको वोट देना है दे दीजिए। सरकार चाहे सड़क बनवा दे, आकि नाली गली ठीक करा दे, आपको 5 किलो अनाज दे दे कि 400 पेंशन दे दे, ये तो सब काम सरकार करिए रहा है। सड़क तो बनिए गया, बिजली आ गया, सिलेंडर बट गया, 4 किलो अनाज मिल